गायत्री के जप पर हमारी यात्रा आगे चल रही है। गायत्री का जप करते समय ध्यान कहां होना चाहिए? यह प्रश्न बहुत मन में आता है। आंखें बंद हो गई, मंत्रोच्चारण आरंभ, माला घूम रही है अथवा माला नहीं भी है, आप समय से कर रहे हो तो भी। अब आंखें बंद हैं तो विचार अपना कार्य करेंगे, लेके चलेंगे, भटकाएंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर। शरीर भी छोटी छोटी प्रक्रियाएं दे सकता है, कभी इधर खारिश और थोड़ी देर में कभी उधर। ये सब होगा, बड़ा सामान्य है, ये बड़ा सहज है। शरीर में प्रतिक्रियाएं पैदा होना, ऐसे 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 ऐसे, ये भी स्वाभाविक है। और विचारों में ही कहीं चले जाना, ये भी स्वाभाविक है। गायत्री के जप का साधक आरंभ में एक लंबे समय तक एक चुनौती को सामना करता है। क्या? मन से वो चाहता मेरा ध्यान टिके, अब वो टिक नहीं पाता, तो वो क्या करता है, जैसे हवाई जहाज चलाने वाला पायलट ऑटो पायलट मोड पे डाल के, और चाहे तो कोई किताब भी पढ़ सकता है, चाहे तो। वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण हो सकता है पूरा सटीक ना भी हो, पायलट ज्यादा जानते हैं इस विषय को। तो ऑटो पायलट पे डालने के बाद प्लेन उड़ता रहता है, और वो चाहे तो वॉशरूम भी आ जाते हैं, और मैगजीन भी पढ़ना चाहे पढ़ें, ऑटो पायलट संभालता है। गायत्री जप का भी कुछ समय में ऐसा ही होता है। साधक देखता है मन तो टिक नहीं रहा, जाप तो करना है, तो भीतर ही भीतर ऑटो पायलट मोड पर जाप चला जाएगा। देखा तुम्हारी क्षमता कितनी बड़ी है। तुम बिना चूक किए ऑटो पायलट मोड पर जाप भी चला सकते हो, और मन के साथ अपनी सजगता कहते हो, जा घूमे आ, जा घूमे आ ना, अरे हो यहाँ बाहर, चल चल हो, कोई नहीं, ये चल रहा है। आपकी सजगता आपके मन के निर्देशानुसार, वो फिर विषयों की तो क्या बात करूं, विचारों की क्या कहूं, वो कहां कहां नहीं जाते ये पूछो। वो कहते ने ईश्वर कहां है, अच्छा पहले ये बता कहां नहीं है। तो विचार भी कहां नहीं जाते, सब जगह जाते हैं। और साधक बेचारा 1 माला, 3 माला, 11 माला करके उठता है, और उठ के कहता है, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है उसको भी। कहता है खाली हाथ बैठा था, खाली हाथ उठ गया, चलो रूटीन तो पूरा हुआ, उपासना तो हो गई, बाहर वालों के लिए भी हो गई, मेरे लिए भी हो गई, देखने वाले भी तो होंगे, मेरे लिए भी हो गई। ये दुविधा है, ये दुविधा लंबे समय तक तंग करती है, झेलना पड़ता है। ऐसे में अगर ठीक मार्गदर्शन तुम अपना लोगे ना, तो परेशानी 20% रह जाएगी। 20% का, बाकी 20% का 80 मत देखना, 20 को देखना। 20 नहीं जाएगी अभी, 80% समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, क्या मार्गदर्शन है? तुम्हें मन को समेटने के लिए 2 विषय चाहिए। तुम कर रहे हो इस समय जाप, जाप हो रहा है मंत्र का, ठीक है।
मन कहीं और भी जाना चाहता है। अब तुम्हें मन को बांधने की चेष्टा थोड़ी सी ये करनी है। वो क्या? या तो तुम आंखों के पीछे प्रकाश को देखो, उगते हुए सूर्य के चित्र को अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन सेवर कहते हैं ना, या स्क्रीनशॉट, जो भी कहते हैं उसको, वो बना लो। जैसे ही मोबाइल को देखा, उगता हुआ सूर्य सामने दिखाई दिया। ऑरेंज बॉल, रात दिन ऑरेंज बॉल। जब मोबाइल उठाया, ऑरेंज बॉल। उसी को पार करके आगे अंदर जाओगे, कॉल करनी है, व्हाट्सएप देखना है, फेसबुक देखना है, यूट्यूब देखना है, उसको पहले पार करोगे ना, तो जिसको बार बार देखो, वो चित्र तुम्हारी स्मृतियों में जाकर के स्थिर हो जाता है। देखो साधक, मैं एक रहस्यमयी गहरा सूत्र दे रहा हूं। बात चाहे इष्ट को प्रकट करने की हो, और चाहे वो सात्विक मार्ग से हो या वाम मार्ग से हो, तंत्र में हो, किसी भी माध्यम से हो, पूरी सजगता लगा दी जाती है सिर्फ एक बात पर, एक बात पर, एक बात पर। चाहे वो सात्विक इष्ट की भक्ति, इष्ट को प्रकट करने वाला भक्त हृदय से बोल रहा हो, या तांत्रिक अपने किसी तत्व को जागृत करना चाहता, कोई हो, विधि तो एक ही है। जिस किसी चीज को भी सिद्ध करना है, ईश्वर की प्रतिमा है तो अरे करने वाले तो अपनी ही छाया को सिद्ध कर लेते हैं, अपना ही छाया पुरुष क्रिएट कर लेते हैं। सॉर्ट ऑफ अ क्लोन ऑफ अवेयरनेस, शरीर का नहीं, पर उसके पीछे विधि एक ही है, एक ही है, एक ही है, जो तुम्हें पकड़नी है। वो क्या? अपने इष्ट को इतना ज्यादा देख लो, इतना ज्यादा उसमें रम जाओ कि वो इष्ट तुम्हारे आंखों के पीछे तुम्हारे अस्तित्व में समा जाए। उसके लिए चेष्टा ना करनी पड़े कि मैं आंख बंद करूं तो मुझे दिखाई दे हनुमान जी। हनुमान जी हम आउटलाइन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, चित्र दिख रहा है। ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा। इतनी क्लैरिटी चाहिए विजन की, दृश्य की, इतनी स्पष्टता चाहिए, इतनी स्पष्टता चाहिए, और कुछ बचे ही नहीं। बाबू, बात सात्विक साधनाओं की हो, तंत्र मार्ग की हो, या किसी जीवन के भौतिक लक्ष्य को सिद्ध करने की, स्पष्टता प्राथमिक सिद्धांत है, प्राथमिक उपकरण, टूल है। स्पष्टता, क्लैरिटी, क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। जब तक नहीं है तब तक आधा अधूरा रहोगे, जीवन के लक्ष्य में भी, सात्विक गायत्री उपासना में भी। तंत्र पता नहीं तुम्हें आता है, नहीं आता है। मेरा तो काम केवल, हम सात्विक मार्ग के लोग हैं, गायत्री के, हम केवल उसकी बात कर सकते। क्लैरिटी नहीं है तो तुम भटक लो जितना भटकते। इसलिए स्पष्टता के लिए धारणा शब्द पर योगी जितना काम करता है ना, उतना किसी पे नहीं करता। अपनी धारणा को दृढ़ करने के लिए कि मेरी धारणा जो भी हो, चाहे वो प्रकाश की हो, ओम की हो, कोई हो, उस धारणा को योगी सिद्ध करने के लिए अपने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब पे पूरी सख्ती करता है। अपने आहार पे, विहार पे, विचार पे पूरी सख्ती करता है। क्यों? क्योंकि उसको धारणा अपने दृढ़ करने। बिना धारणा दृढ़ हुए वो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होके भाव आकाश में नहीं उठेगा। धारणा का खेल है।
इसीलिए पातंजलि योग दर्शन में भी धारणा पर बड़ा अधिक बल है। धारणा ही अपने आप ध्यान बन जाती है कि तुम प्रकाश का ध्यान करने चले, चाहे वह सूर्य में, चाहे वह लाइट में, खाली लाइट में, कुछ भी कर सकते हो जो आसान लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, और तुम ध्यान कर रहे, अपने प्रकाश देखने की कोशिश कर रहे हो, देख रहे हो। ये धारणा है, ये धारणा है, ये धारणा है, ध्यान नहीं है। और तुम देखते 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 प्रकाश हो गए, प्रकाश ही हो गए, पता ही नहीं चला, प्रकाश ही हो गए। ध्यान ये है, पर बिना धारणा होगा नहीं होगा। बिना धारणा ध्यान कैसे बनेगा, ये बात तुम्हें अपने आप को समझानी है। इसलिए जिन्हें गायत्री का जप करना है, वो अगर तो चाहते हैं कि हमें प्रकाश सबसे अच्छा लगता है, सूर्य उगता सूर्य बहुत अच्छा लगता है, वो, अथवा अगर वो प्रतिमा चाहते हैं, कोई हानि नहीं। जो ईश्वर कण कण में व्याप्त है वो प्रतिमा में भी हो सकता है। सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की क्षमता इतनी बड़ी है, उसमें सगुण और इसके अतिरिक्त भी कुछ होता होगा जो बुद्धि नहीं जानती, समेट सकती है। मैं ना तो यहां अद्वैत की, ना द्वैत की, ना त्रैत की, ना विशिष्ट अद्वैत किसी की स्थापना नहीं कर रहा हूं। मैं अपने एक सामान्य से साधक को, उसकी उपासना को सार्थक कर रहा हूं, उसमें प्राण फूंकना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो 1 माला, 3 माला या 11 माला, जो भी करके 5 माला, 7 माला, 9 माला करके उठे, भर गया, धन्य हुआ। वो ऊर्जा उसमें आत्मविश्वास को भर दे। बस मेरा इतना लक्ष्य है। बाकी बड़े बड़े लोगों के लक्ष्य होते हैं, छोटे मोटे अध्यापक का इससे ऊपर लक्ष्य नहीं है। हाँ, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े लक्ष्य हैं, वो अपना करेंगे पूरा। मैं एक अध्यापक आदमी, इतने से आगे नहीं जाऊंगा। तो इसके लिए तुम्हें अपनी धारणा को बेटा मजबूत करना होगा, धारणा को तुम्हें पकड़ना होगा। इसलिए अगर तुम्हें सूर्य का प्रकाश भीतर या उगता सूर्य का चित्र नहीं करता, तो गायत्री माता की प्रतिमा इंटरनेट पर देखो, डाउनलोड करो। मेरे ब्रह्म ऋषि को कोई कहते थे, आपने तो मूर्ति उपासना सिखा दिया। मेरे ब्रह्म ऋषि कहा करते थे, एक युवा नारी के प्रति एक पुरुष का भी समर्पण करा दिया मैंने, कि जब भी देखोगे समर्पण से देखोगे, मां की तरह देखोगे। तो गायत्री की प्रतिमा इंटरनेट से देख सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट बना लो, उसमें मां को देखो। ईश्वर जिस रूप में तुम चाहोगे, ये तुम बहुत बड़ा है बेटा। जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। ये पूरा विज्ञान है, ये केवल भक्ति नहीं है। इस पर मैं पहले भी बहुत सारे लेक्चर दे चुका हूं। यू डिटर्मिन द मैनिफेस्टेशन in accordance to what you determine. You discern and determine. आने वाले समय में यही क्वांटम साइंसेस का आधार होगा। सजगता निर्णय करती है कि क्या हो। इसलिए बेटा, अगर तुम चाहोगे तो वो मां के रूप में गायत्री की प्रतिमा भी उसी रूप में प्रकट होगी जैसे रामकृष्ण परमहंस की काली थी। धन्ना जट के इष्ट थे,
किसका नाम लूं, किस किस का ना लूं, भरे पड़े। इसलिए तुम सोचोगे, तुम निर्णय करोगे कि धारणा क्या हो। गायत्री की प्रतिमा हो, या प्रकाश हो खाली, या सूर्य हो, या कुछ और। अगर तुम्हें अपने कोई और प्रिय हैं तो वो हो, क्योंकि आना और किसी ने नहीं है, आना एक ही ने है। मेरे ब्रह्म ऋषि से मेरा पहला परिचय हुआ था, तो उनके शब्द आज तक नहीं मुझे भूल सकते, वो तो अगले जन्म में भी नहीं भूलेंगे। बेटा, ईश्वर का प्रकाश मेरे पास आया, मेरा प्रकाश तुझे इस लाने वाले पर आया। बांकेलाल नाम था उनका, बांकेलाल शर्मा। मुझसे उम्र में उस समय 4-5 दशक बड़े थे वो, और बांकेलाल से तेरे पास आया। प्रकाश किसका है? ना बांके का ना मेरा, प्रकाश तो उसका है, प्रकाश उसी का है बेटा। तो इसलिए धारणा तुम्हारी सूर्य हो, उगता सूर्य हो, प्रकाश हो, गायत्री हो, या अन्य कोई इष्ट हो। आना ब्रह्म नहीं है, आना उसी परम तत्व ने है। इसलिए धारणा को बल दो, बल दो, बल दो। जितना धारणा को बल दोगे, मन नहीं भटकेगा। जितना धारणा को बल दोगे, मन नहीं भटकेगा। जितना धारणा को बल दोगे, मन नहीं भटकेगा। धारणा पर काम करो। अभी ये विषय पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इस पर भी और भी कुछ कहना है। पर आज जितना कहा है उतना तुम पूरा करके लाना। कल तक अपने लिए गायत्री का अपने हिसाब से चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वेद माता है, ब्रह्मांडों की रचयिता है, वो हर इष्ट में है, हर इष्ट की गायत्री है। 24 गायत्रियां, छोटे छोटे मंत्र हैं, हर इष्ट की गायत्री है, साथ साथ चलती है। तुम जो चाहो इष्ट, भोलेनाथ, मां जगदम्बा, नारायण, भगवान दत्तात्रेय महाराज, तुम नाम लेते जाओ। जिस इष्ट को भी चाहो उसे रखो। और अगर प्रकाश रखना तो प्रकाश रखो, ये तुम्हारे ऊपर है। जो तुम चाहोगे वो उसी से आएगा। और उसे अपने मोबाइल पे स्क्रीन सेवर बना लो। स्क्रीन सेवर कहते हैं, जो भी कहते हैं उसे, मैं नाम भूल जाता हूं। और बार बार देख करके उसको दृढ़ भूमि करो। ये सोची समझी मूर्खता बार बार देखने वाली जरूरी है बेटा। मैं नौकरी करता था तो 1982-83 में पहली बार हमारे ऑफिस में मैंने देखा कंप्यूटर्स लगे थे। तब जूते उतार के, जुराबें उतार के अंदर जाते थे कमरे में कंप्यूटर के। और मैं कहता था ये क्या है, ये तो मूर्ति उपासना, तो उपासना मंदिर बन गया। चप्पलें उतार के, जूते उतार के, जुराबें उतार के। कैन यू बिलीव? अनेकों के जन्म भी नहीं हुए होंगे और हम आश्चर्यचकित होते थे। वो कहते थे नहीं, कंप्यूटर में हो सकता है जूते से वायरस आ जाए। अब वो कितने गलत थे कितने ठीक थे मैं नहीं जानता, आज सुनो तो हंसी आती। और उस काल के लोगों को जो भी उन्होंने सोचा होगा, कोई कारण रहा होगा। इसलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ली जाती हैं जब आप किसी हाईली सेंसिटिव, अब तो पूरी दुनिया ही प्रिकॉशन में चल रही है, पूरी दुनिया चल रही है। तो बेटा, अगर साधना आगे बढ़ाना चाहते हो ईमानदारी से, तो ये मूर्खता सोची समझी करनी पड़ेगी। सोची समझी जो मूर्खताएं होती हैं वही विज्ञान के आविष्कार का आधार होती हैं। सोची समझी है ना, क्योंकि विचार कर लिया कि नहीं करना चाहिए। सोची समझी मूर्खता से या तो सृजन या विध्वंस होता है। हम सृजन करना चाहते हैं, इसलिए सोचे समझे तरीके से धारणा स्पष्ट करो अपने। जितना उस पर कार्य करोगे, अभी विषय पूरा नहीं हो, मैं बाकी कर लूंगा, अगले भाग में लूंगा। जितना दृढ़ करोगे, क्योंकि मुझे मन को अभी
एक दूसरा एवेन्यू, दूसरा भी एक रास्ता देना है अपने आप को जुटाने का। अभी एक दिया, एक अभी बाकी है, तो इस पर कार्य करना। और कल जब सुबह आओ ध्यान पर तो तुम्हारे होने चाहिए, वहीं से मुझे दिखा देना। जिसने मुझे नौकरी पर रखा हुआ वो देख लेगा। आज के लिए इतना है।